हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की भक्त वत्सलता विभीषण के प्रति। विभीषण भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसलिए जब हनुमान ने पूरा लंका जलाया था, विभीषण का घर छोड़ दिया था। विभीषण हमेशा रावण को समझाना चाहते थे। कई लोग बोलते हैं कि जो विभीषण है वो लंका भेदी है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी उनके संबंधी है वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर अधर्म करे तो उनको समझाना चाहिए, ना कि उनका साथ देना चाहिए। और विभीषण वही कर रहे थे। उन्होंने रावण को समझाया कि पर स्त्री है सीता देवी, किसी और की स्त्री है। आपने अपहरण करके बहुत बड़ा अपराध किया है। आप श्री राम के शरण में चले जाइए, वो बहुत दयालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभीषण जो है वो एक्चुअली भेदी नहीं है, रावण का सच्चा हितैषी है। जिस तरह महाभारत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो धर्म के मामले में भी अंधे थे। इतना पुत्र मोह, दुर्योधन के मोह में इतना आसक्त थे कि उनके सारे गलत कार्यों को भी वो समर्थन देते थे। दुर्योधन को राजा बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन विदुर जो उनका छोटा भाई है वो हमेशा धृतराष्ट्र को समझाते थे। तो इस प्रकार विभीषण हमेशा अपना कर्तव्य का सही पालन करते थे। वो एक सच्चे भाई की तरह सच्चा पथ में चलने के लिए रावण को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन रावण राक्षसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया थक चुका था, जिसका बुद्धि वो विभीषण का जो सदुपदेश है ग्रहण नहीं कर पाया। तो रावण ने अपमानित करके विभीषण को लंका से निकाल दिया। तो विभीषण के साथ उनके 4 साथी भी थे। जब विभीषण ने तय किया कि वो श्री राम के शरण में जाएंगे, तो विभीषण जब रावण ने लंका से निकाल दिया तो विभीषण ने राम के शरण में आने का जो निर्णय लिया, इससे पता चलता है कि एक भगवत भक्त हमेशा भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। जब विभीषण आए और विभीषण ने सबसे पहले ही अपना परिचय इस प्रकार दिया, अपने दोषों को दिखाकर कि मैं उस रावण का भाई हूँ जिन्होंने जटायु का वध कर दिया, जिन्होंने सीता माता का अपहरण किया। तो जब विभीषण आए शरण में तो श्री राम ने एक अच्छे राजा होने का परिचय दिया। तो उन्होंने सबसे परामर्श लिया। तो सुग्रीव, जाम्बवान, ये लोगों ने तो मना कर दिया था कि नहीं, वो एक तो रावण का भाई है, राक्षस कुल से है, तो हमें उनको नहीं यहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन हनुमान का मत दूसरा था, भिन्न था। तो राम ने फिर घोषणा कर दिया कि विभीषण को मैं शरण दूंगा। तो राम कहते हैं, सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। यदि कोई एक बार भी कह दे श्री राम मैं आपका हूँ, मैं उसे शरण में लेकर अभय प्रदान करता हूँ, यह मेरा व्रत है। तो राम इतना भक्तवत्सल है कि कोई बस इतना कह दे कि हे श्री राम मैं आपका हूँ, तो भगवान उनको तुरंत अभय प्रदान करते हैं। श्री राम ने यह भी कहा कि विभीषण तो क्या, अगर रावण भी शरण में आएगा। जब एक्चुअली विभीषण का बाद में
श्री राम जो है अभिषेक भी करते हैं कि लंका के राजा आप भी बनेंगे। तो तब जैसे राम ने जब कहा कि अगर रावण भी शरण में आएंगे तो मैं उनको भी शरण दूंगा, तब राम से पूछा गया कि अब तो आपने लंका विभीषण के नाम कर दिया, तो रावण को क्या देंगे? तो श्री राम कहते हैं अयोध्या दूंगा। तो राम इतने भक्तवत्सल है, केवल विभीषण ही नहीं, श्री राम ने बिना कुछ प्रश्न पूछे विभीषण के साथ जो 4 साथी आए थे उनको भी स्वीकार कर लिया। तो भक्तों की संगति का ये बहुत बड़ा लाभ होता है। कोई अगर भक्तों के संग करते हैं तो उनको भगवान अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो विभीषण के कारण राक्षस कुल से होने के बावजूद भी उन 4 साथियों को भी स्वीकार किया गया। जैसे कोई चींटी हो और उसको चारों धाम भ्रमण करना हो, तो कहाँ अकेले चल चल के भ्रमण करेगा और मर जाएगा उससे पहले ही, तो उसका जीवन बहुत छोटा होता है। लेकिन मान लीजिए उसको धाम भ्रमण करना है और एक साधु की झोली में वो बैठ जाता है, तो अनायास ही उसको धाम में जाने का भी लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार जो भी भक्तों का संग करते हैं उनको महान लाभ प्राप्त होता है, उनको भगवान अनायास ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान राम विभीषण के प्रति भक्तवत्सलता का प्रदर्शन किया। भगवान राम ने दिखाया कि जन्म से नहीं बल्कि उनकी वृत्ति से, उनके कर्म से कोई व्यक्ति को पहचाना जाना चाहिए। और विभीषण जो है श्री राम के अनन्य भक्त थे और बाद में श्री राम ने लंका भी जीता। लंका तो सोने की लंका है, राम चाहते तो लंका अपने अधीन रख सकते थे, लेकिन राम ने महान त्याग का परिचय दिया। भगवान के अच्छा ऐश्वर्य में त्याग भी एक ऐश्वर्य है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति वत्सल होते हैं। तो भगवान ने लंका का जो राज्य जीता था विभीषण को दे दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं श्री रामचंद्र कितना भक्तवत्सल है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।